हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग मॉड्यूल डिस्कस किया था। आई होप स्ट्रिंग मॉड्यूल क्लियर हो गया होगा और स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज के मॉड्यूल में हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखेंगे कि स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका फायदा क्या है। सो मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है लैंग्वेज और उसकी वैल्यू है पाइथन। ओके। और एक और वेरिएबल है आपके पास ईयर और उसकी वैल्यू है 1991। अब मुझे प्रिंट करना है पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991। सो मैं कैसे लिखूंगा? पहले मैं लिखूंगा लैंग्वेज, ओके, कॉमा, देन वाज डेवलप्ड इन, एंड देन और ईयर को यहाँ पे कॉन्कैट कर देंगे। ओके, सो यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमें मिल रहा है पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991। ओके, सो इन वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू जावा है और ईयर इसका 1992 हो गया। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे आपको हर जगह इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जैसे जावा वाज डेवलप्ड इन 1992। इसको प्रिंट करने का एक और तरीका है, और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप कैसे अपने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ पुराने तरीके हैं जो पुराने वर्जन में हम यूज करते थे, कुछ नए तरीके हैं जो हम नए वर्जन में यूज करते हैं। तो हम दोनों को देखेंगे। पहले हम पुराना वर्जन देख लेते हैं कि कैसे यूज करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर प्लेस होल्डर्स बनाते हैं। तो जैसे ये स्ट्रिंग है, ओके, इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर बनाऊंगा और स्ट्रिंग की वैल्यू के लिए प्लेस होल्डर होता है परसेंटेज। ओके, सो अब इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे आखिर में, लास्ट में यहाँ पर। सो लिखेंगे परसेंटेज वाज डेवलप्ड इन, और इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। और हमें पता है कि ये वैल्यू हमारी नंबर टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की है, तो इंटीजर के लिए होता है परसेंट डी। ओके, इसके बाद अब यहां से आप कॉमा हटा दीजिएगा, फिर लगाएंगे परसेंट। ओके, सो आपको जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है वो एक स्ट्रिंग के यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए। जो भी प्लेस होल्डर्स बनाने हैं जिससे वैल्यूज को रिप्लेस करना है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो लिख दीजिए। जैसे मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है तो मैंने परसेंटेज लिखा, मुझे यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू रिप्लेस करना है तो मैंने परसेंट डी लिखा। अब यहाँ पर ब्रैकेट में उन सारे वेरिएबल्स के नाम लिख दीजिए जिनको रिप्लेस करना है। जैसे लैंग्वेज को रिप्लेस करना है, ओके, और ईयर की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंट एस अपने आप लैंग्वेज की वैल्यू यानी स्ट्रिंग की वैल्यू उठा लेगा और परसेंट डी ईयर की वैल्यू को पिक कर लेगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट। सो जावा वाज डेवलप्ड इन 1992। ओके, सो ये हमारा पुराना तरीका है जिसको हम यूज करते हैं स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर, दैट इज द परसेंट साइन। ओके, अब जैसे मान लीजिए फॉर्मेटिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर मान लो मैं इन वेरिएबल के ऑर्डर को चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ईयर, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया लैंग्वेज। अब इसको अगर रन किया जाए तो देखेंगे आउटपुट आता है कुछ इस तरीके से कि ईयर की वैल्यू यानी परसेंट एस ईयर यहाँ पर ईयर की वैल्यू से रिप्लेस होने जा रहा है। ओके, बट परसेंट एस को चाहिए स्ट्रिंग, और ईयर है किस टाइप की वैल्यू, ईयर है इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा, यहाँ पे एरर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए कहता है कि परसेंट डी फॉर्मेट अ रियल नंबर इज रिक्वायर्ड, नॉट द एसटीआर। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर यहाँ पे आपने मेंटेन रखा है जैसे परसेंटेज परसेंट डी, तो यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के अंदर परसेंट एस वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, ओके, जैसे लैंग्वेज, फिर परसेंट डी वाली वैल्यू को लिखेंगे जैसे ईयर। ओके, अब रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वैल्यू है एक्स और उसकी वैल्यू है समथिंग 10.2345 समथिंग। ओके, बट मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, बट जो डेसिमल के पॉइंट है उसके बाद मुझे सिर्फ दो ही वैल्यू चाहिए, ये पूरी वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, तो अगर आप सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उस केस में तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कुछ ऐसा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल और कॉमा x, तो आउटपुट देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें वैल्यू सारी की सारी यानी x की सारी वैल्यू मिल रही है। मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है 10.23।
अब इसको नॉर्मल ऐसे प्रिंट नहीं करा सकते, इसके लिए आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए अब हमें इस फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना होगा, और फ्लोट वैल्यू की फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास होता है %f। ठीक है, और यहाँ पर अगेन वही काम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे %, और ब्रैकेट में लिखेंगे x। ठीक है, तो अभी देखिएगा तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि डेसिमल के बाद ये सिर्फ 2 वैल्यू को प्रिंट करे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.2। ओके, अब देखिए आउटपुट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10.23। ओके, सो अगर आप चाहें तो इस तरह से स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज s इज इक्वल हेलो वर्ल्ड, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। अब आपको क्या करना है, इन स्ट्रिंग से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 कैरेक्टर्स को ही प्रिंट कराना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेटिंग के थ्रू भी हो सकता है, और चाहे तो हम फंक्शन करके भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा %s, ये हमारी स्ट्रिंग के लिए होता है। ठीक है, और फिर लगाते हैं %, और मुझे प्रिंट कराना है s की वैल्यू। अगर इसको रन कीजिएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, क्योंकि हम सारी की सारी स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसमें से कुछ वैल्यूज को ट्रंकेट करना है, मुझे सिर्फ 5 वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.5। ओके, सो यहाँ देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, दैट इज हेलो ओनली। ऐसे ही अगर आपको पैडिंग और अलाइनमेंट करनी हो स्ट्रिंग की, तो आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s1, और इसकी वैल्यू है, अगेन आई विल टेक हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे राइट साइड अलाइन करना है। ठीक है, मुझे कितने कैरेक्टर अलाइन करना है वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो कैसे बताते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे %s। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग %s, और किस वैल्यू को प्रिंट करना है, मुझे वैल्यू प्रिंट करना है दैट इज %, और s1 को। ठीक है, लेकिन मुझे इसको राइट अलाइन करना है। तो राइट अलाइन करना है, मान लीजिए मुझे इसको 20 स्पेसेस राइट अलाइन करना है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, और ये कॉमा नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रहे, और इसको रन कीजिएगा तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, ये। ओके, सो ये राइट साइड क्या हो गया, 20 स्पेसेस अलाइन हो गया। ये 20 स्पेसेस अलाइन का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा स्पेस 20 होगा, और ये राइट साइड अलाइन होकर के प्रिंट होगा। ये ऐसा नहीं है कि पहले 20 स्पेस लेगा उसके बाद प्रिंट होना स्टार्ट होगा, नहीं, ये स्पेसेस पूरे के पूरे 20 होंगे, और इस 20 स्पेस में ये राइट साइड से लिखना स्टार्ट होता है, राइट होना स्टार्ट होता है। ऐसे ही अगर आपको इसको लेफ्ट असाइन करना है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन करना हो अगर, तो जहां पर आपने ये +20 लिखा है, यहाँ पे आप -20 लिख दीजिए। ओके, सो ये लेफ्ट असाइन हो जाएगा, लेकिन ये देखिएगा ध्यान से, ये 20 स्पेसेस लेगा, ये देखिए इतने स्पेसेस ले रहा है। ओके, अगर आप इसके बाद कोई वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये इसके 20 स्पेसेस के बाद होगा। क्लियर, तो ये हमारा पुराना तरीका है जो हम फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते थे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर है, और उस नंबर में अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट के थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे प्रिंट, और नंबर को प्रिंट करने के लिए हम %d यूज करते हैं, बता चुका हूं पहले ही। यहाँ पे % लिखिए, और इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 है, और मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को राइट साइड 4 असाइन करना है। ओके, 4 स्पेसेस, तो यहाँ देखिए आउटपुट क्या आ रहा है 24, तो 2 स्पेसेस खाली रह गए। ओके, और 24, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू को 4 स्पेसेस में फिट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 4 स्पेस लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि इस 4 स्पेस में अगर ये वैल्यू फिट नहीं होती है, जैसे अगर मान लीजिए 100 एंड 1024 लिखा, तब तो ये वैल्यू फिट हो जाएगी पूरे के पूरे 4 स्पेस में। यहाँ देखिए आउटपुट कि ये पूरे के पूरे 4 स्पेस में फिट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटी वैल्यू है, जैसे ये 24 है, और अगर मान लीजिए ये वैल्यू फिट नहीं होती है, तो आप चाहते हैं कि जो खाली स्पेस है वो किसी स्पेशल नंबर या किसी और नंबर से फिल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 0 से फिल हो जाए। ठीक है, तो आप लिख दीजिए 04D। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसा आ जाएगा, 00 पहले फिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 24। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा हो जाए, जैसे 124, तो ये तो लेगा तो 4 ही स्पेस, लेकिन जो खाली स्पेस होगा उसको सिर्फ 0 से भरेगा। जैसे यहाँ देखिए 0124, और अगर ये पूरा का पूरा 4 हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 समथिंग, तो अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नंबर बड़ा हो जाए, हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये 4 से ज्यादा हो जाए,
तो फिर क्या होगा, इस केस में अब इस 4 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, इस केस में ये अपने आप साइज ले लेगा। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं स्ट्रिंग की। तो ये पहला तरीका है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का, बाय यूजिंग परसेंट साइन। ओके, और ये पुराना तरीका है, इन जनरल बहुत कम यूज होता है, नए क्योंकि अब हमारे पास नए फॉर्मेटिंग के तरीके हैं पाइथन में, तो हम वो यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट फंक्शन कैसे यूज होता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन यूज करने के लिए इसको डिलीट कर देता हूं, बहुत सिंपल है वो। आपको क्या करना होता है, फॉर्मेट फंक्शन यूज करने के लिए हमें प्लेस होल्डर्स बनाने होते हैं। ठीक है, सो प्लेस होल्डर्स बनाने के यहाँ पे जो तरीके दिए गए हैं, प्लेस होल्डर बनाने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को। तो स्ट्रिंग के अंदर अब हम यहाँ पे कोई भी परसेंटेज, परसेंट डी, परसेंट एफ वगैरह यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ ये यूज करेंगे। ये जो प्लेस होल्डर होता है इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे, देखिए यहाँ पे आपने लिखा, ये प्लेस होल्डर बनाया, वॉज डेवलप्ड इन दिस, सो दीज आर टू प्लेस होल्डर्स। अब इसको आपको फिल करना है, तो ये स्ट्रिंग आपकी बन गई। इसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मेट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, और इस प्लेस होल्डर को जिन वैल्यूज से रिप्लेस करना है उन सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे लिख दीजिए। तो जैसे पहली वैल्यू को रिप्लेस करना है लैंग्वेज से, दूसरी को रिप्लेस करना है ईयर से। ध्यान रखिएगा कि ये जो डिफॉल्ट प्लेस होल्डर्स हैं, जैसे आप फॉर्मेट के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं उन वैल्यू से ही ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाता है। तो ये पहला वाला पहले आर्गुमेंट से रिप्लेस होगा, ये दूसरा वाला दूसरे आर्गुमेंट से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो अगर इसको रन कीजिए तो यहाँ पे आउटपुट देखेगा जावा वाज डेवलप्ड इन 1991। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप वैल्यू चाहे जैसे भी पास करें, बट यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस प्लेस होल्डर से रिप्लेस होगी। ओके, सो उसको हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप पोजीशन ले लेता है, ये 0 पोजीशन होता है, ये 1 होता है, एंड सो ऑन, जितने भी आप बनाते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, इसको कॉपी करते हैं और प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, इन इन प्लेस होल्डर कॉमा, ओके, देन प्लेस वाज डेवलप्ड। ठीक है, सो इन ईयर द लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। सो अगर मैं इसको रन कर दूं, देखिए आउटपुट कैसा आ रहा है, इन जावा 1992 वाज डेवलप्ड। ओके, सो ये तो डिफॉल्ट रूल है कि पहला प्लेस होल्डर पहले वाली वैल्यू से, दूसरा वाला प्लेस होल्डर दूसरी वाली वैल्यू से रिप्लेस होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लैंग्वेज और ईयर ऐसे ही दिया जाए, बट ये वैल्यू पहले वाले से रिप्लेस हो और ये वैल्यू इस वाले से रिप्लेस हो। ओके, सो आप क्या करिए, आप काउंट कर लीजिए पहले। सो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 2 हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग होती है। ओके, सो मैं ये चाहता हूं कि ये जो है, जो वैल्यू है, ये इस वाली वैल्यू से रिप्लेस हो। तो ये किस इंडेक्स पर है इस फॉर्मेट में, ये है इंडेक्स नंबर 1 पर, राइट। ये 0 पर होगा, ये 1 पर होगा, तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाली से वैल्यू रिप्लेस हो, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू इस वाले को रिप्लेस करे, तो ये जो है ये 0th इंडेक्स पर है, तो इसके अंदर पास कर दीजिए 0। ओके, सो इसको कहते हैं इंडेक्स और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ गया, इन 1992 जावा वाज डेवलप्ड। ओके, सो ऐसे ही आप चाहें जितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। इसको यूज करने का एक और तरीका होता है, और वो होता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं सेम एग्जांपल अगर यहाँ पे यूज करूं, मैंने यहाँ पे लिखा was developed in 1991, सो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिख दिया L और यहाँ पर लिख दिया Y। ओके, अब इन कीवर्ड को मैं यहाँ पर यूज करके उनकी वैल्यूज को बता सकता हूं। जैसे L इज इक्वल लैंग्वेज, ओके, एंड Y इज इक्वल ईयर। सो इस पूरे फॉर्मेटिंग में, इस पूरे स्ट्रिंग में, जहां पर एल होगा वो लैंग्वेज से रिप्लेस हो जाएगा, और जहां पे वाई होगा वो ईयर से रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से, जावा वाज डेवलप्ड इन 1992। सो आप यहाँ पे कीवर्ड्स बनाइए और कीवर्ड्स की वैल्यू यहाँ पर दे दीजिए।
ओके, ये डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकता है और डायरेक्ट वेरिएबल भी हो सकता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए। सो एल यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सिर्फ पाइथन, और ईयर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1991। इसका बेनिफिट ये है कि आप चाहे जिस टाइप की वैल्यू दीजिए, स्ट्रिंग दीजिए, फॉर्म इंटीजर दीजिए या फिर फ्लोट दीजिए, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको रन करें तो देखिए लिखे आ रहा है पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991। ओके, सो ये यूज है फॉर्मेट फंक्शन का। फॉर्मेट फंक्शन को यूज करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये सबसे आसान तरीका है। फिलहाल इतनी प्रैक्टिस कीजिए, आगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग सीखेंगे और भी चीजें बताता चलूंगा। इसके बाद एक और चीज इंट्रोड्यूस हुई है, एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर। ओके, सो एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटर क्या होता है? ये बहुत आसान है। यहां पर क्या कीजिए, आप कोई भी स्ट्रिंग बनाइए, सबसे पहले उसके आगे एफ लिखिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये फॉर्मेट फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जो प्लेस होल्डर्स बनाते हैं, जो ब्रैकेट होता है, अब इसके अंदर डायरेक्ट आप वेरिएबल्स के नेम लिख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज, एंड यहां पर हमने लिख दिया ईयर। ठीक है, सो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसके आगे एफ लगाएं। इसको कहते हैं फॉर्मेटर, स्ट्रिंग फॉर्मेटर। ओके, बाय यूजिंग दिस वी कैन आल्सो फॉर्मेट और स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको प्रिंट करें तो क्या आता है, जावा वाज डेवलप्ड इन 1992। और ये बहुत एलिगेंट वे है, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का। इसके साथ आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और एफ स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने लिखा 2+3। ठीक है, सो ये भी एक वैलिड है, वैलिड सिग्नेचर है कि इसके अंदर आप चाहें तो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटर के साथ। ओके, सो एफ स्ट्रिंग के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस लिख सकते हैं, इवन अगर आप चाहें तो इसके अंदर फंक्शंस वगैरह भी लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो स्ट्रिंग फॉर्मेटर यानी कि एफ स्ट्रिंग के अंदर आप मेथड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे तरीके हैं स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग की। आई होप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।